आज के जो हमारे चैप्टर का नाम है सोच अपनी अपनी। ठीक है, तो इस सोच अपनी अपनी मतलब सभी लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो। तो वो सब क्या है, वो अपने दिमाग के हिसाब से अपनी अपनी अलग एक चीज़ पर अलग अलग विचारों से सोचते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पाठ का नाम है कि सोच अपनी अपनी, मतलब एक ही वस्तु पर बहुत सारे लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं और उनका मत एक भी हो सकता है ना। सभी लोग एक ही तरह का तो नहीं सोचते। तो क्या है, सोच अपनी अपनी। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दिया है, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। मतलब जैसे मान लो कोई हमने टॉपिक लिया है कोई भी चीज़, तो उस पर सभी लोगों के विचार एक जैसे तो नहीं हो सकते, है ना। अगर मान लो चलो हमने एक चीज़ ये रखी कि टीवी देखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पर सभी लोग तो ऐसा नहीं सोचते ना कि टीवी देखना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आँखों के लिए अच्छा है। तो इसमें भी अनेक तर्क वितर्क होते हैं, मतलब अच्छे विचार भी होते हैं, उसके नकारात्मक विचार भी होते हैं, है ना। तो और कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उसको खराब मानते हैं। इसी तरह से उसमें क्या है, वाद विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विषय में विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये वाद विवाद जो है ये क्या एक प्रतियोगिता के रूप में भी स्कूलों में कराई जाती है। तो उसमें क्या है, उसमें एक तरफ एक पक्ष के लोग होते हैं और दूसरी तरफ दूसरे, तो मतलब पक्ष और विपक्ष में उसका जवाब रखते हैं। ठीक है, अपना मत रखते हैं। एक प्रवक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तथा दूसरा प्रवक्ता विपक्ष में, मतलब वो एक उसके पक्ष में बोलता है और दूसरा उसके विपक्ष में बोलता है। ठीक है, इस प्रकार प्रवक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। ठीक है, फिर अभी ये देखो, अब नीचे एक चीज़ की उससे मैं आपको माध्यम से आपको बताती हूँ। जैसे नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उस पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। वाद विवाद करवाइए मतलब इसमें प्रतियोगिता करवाना है। ठीक है, ऐसा दिया है कि स्कूल में आप अपने बच्चों के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता रखिए। इसमें दो पिक्चर हैं, दो तस्वीरें, एक तो गांव की है और एक शहर के लिए। अब इसमें दोनों पिक्चर दी है, तो कुछ लोग इसमें ये है कि गांव का जीवन बहुत अच्छा होता है ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शहर का जीवन बहुत आरामदायक और अच्छा होता है। ठीक है, फिर कुछ लोग मानते हैं गांव में पॉल्यूशन नहीं होता, तो कुछ लोग मानते हैं कि शहर में पॉल्यूशन होता है। फिर शहर की ज़िंदगी बहुत भागम भाग की होती है और गांव की ज़िंदगी जीवन बहुत सीधा साधा और अच्छा होता है। ऐसे करके ये दोनों में अंतर है। ठीक है, कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं। गांव की जिंदगी वो जीवन को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग शहर के जीवन को अच्छा मानते हैं। इस तरह से इसमें वाद विवाद चलता है। अब ये दिया है दोनों चित्रों में क्या अंतर है, तो दोनों चित्रों में हम अंतर देख के बताओ। पहले आप इसको देखो और बताओ कि इसमें दोनों में पिक्चर में, दोनों तस्वीर में क्या आपको अंतर दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सोचो कि आपको इसमें क्या क्या अलग नज़र आ रहा है, दोनों तस्वीर में क्या क्या अलग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर क्या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, फिर आगे इसी से आधारित फिर यहाँ पर ये दिए हैं, ग्रामर दिए है, उसका व्याकरण दिया है। अब ये दिया है यहाँ पर उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगाया जाता है और प्रत्यय वाक्य के पीछे लगाया जाता है, शब्द के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया है वी कौमा प्र, फिर कौमा अ, फिर दूर कौमा अध, फिर निर और गैर, ऐसे करके यहाँ पर ये उपसर्ग हमें ये दे दिए हैं। फिर हमें ये शब्द दिए हैं यहाँ पर, उसमें उपसर्ग लगाना है और फिर ये शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भिन्न का विभिन्न हो गया, वी लगाया तो। ठीक है, फिर देश का वी इसका उपसर्ग लगाया तो विदेश हो गया, पका का अधपका, गम का दुर्गम, योग का प्रयोग। ठीक है, फिर जीव का निर्जीव, बल का निर्बल, समझ का गैर समझ। ठीक है, फिर सुविधा का लगाने से उस पर उपसर्ग लगाने से क्या बना, असुविधा। ठीक है, फिर है
वांछित का वांछित, ऐसे करके ये उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं और ये इससे वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी नीचे प्रत्यय है, तो फिर प्रत्यय में क्या करना पड़ता है, पीछे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ई, फिर ता, इता, इत और एक, ये हमें यहाँ पर प्रत्यय लगाकर ये वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो विदेश का क्या होगा, विदेशी। ठीक है, ई लगाया प्रत्यय, तो प्रकृति का प्राकृतिक, पुत्र का पुत्री, लापरवाह का लापरवाही। ठीक है, फिर चंचल का चंचलता, ता प्रत्यय लगाया, यंत्र का यांत्रिक, है ना, एक प्रत्यय लगाया इसमें, मानव का मानवता, है ना, इता मानवता, ऐसे बोल रहा है ना, इता मानवता, हंस का हंसी, हंस का हंसी। ठीक है, फिर है चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। अभी यहाँ पर ये जो पंक्ति है ना, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, तो दो पंक्ति आपको अच्छी से यहाँ पर लिखनी है अपनी सोच से। ठीक है, आपको खुद विचार करके यहाँ पर दो पंक्ति, ये मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी, ये आपको अपने आप से ही लिखना है। ठीक है, फिर आगे है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। ठीक है, ये अपव्यय है। फिर आगे है, अब यहाँ अपव्यय की परिभाषा दी है कि ऊपर दी, ये यहाँ पर जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते। ठीक है, अर्थात जो सदैव एक जैसे बने रहते हैं, जो वाक्य एक जैसे रहते हैं, बने रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपव्यय, अपव्यय। ठीक है, जिसमें व्यय ना हो, मतलब खर्च ना हो, व्यय ना हो, अर्थात विकार या परिवर्तन ना हो, उसे अविकार पद कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अविकार पद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, ये क्या है, अव्यय है। ठीक है, फिर एक लड़का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अव्यय। ठीक है, फिर कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, इसमें धीरे धीरे जो शब्द दिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये अव्यय है। अभी उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता, लड़का, स्त्रीलिंग। ठीक है, बहुवचन माने एक से ज़्यादा, और एक वचन माने सिंगुलर, हाँ एक वचन, और बहुवचन माने प्लूरल। ठीक है, तो बहुवचन क्या हुआ, लड़कियां, यहाँ पर लड़का सिंगुलर एक ही हुआ ना, और अगर लड़के बोलते तो यहाँ पर क्या होता, बहुवचन। ठीक है, और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये क्या है, अव्यय है। ये शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अब यहाँ पर अव्यय शब्द की सूची भी यहाँ पर दी है हमें, सूची, तो सूची में क्या दिया है कि और, तथा, अथवा, या, वाह, आहा, कल, अधिक और धीरे धीरे ऊपर, ये सब क्या है, अव्यय हैं। ये शब्द कौन से हैं, अव्यय हैं। तो यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे शब्द ढूंढिए जो अव्यय हैं। तो देखो, उमंग और है ना यहाँ हमारी सूची में, और क्या है, अव्यय शब्द है। उमंग और स्मित घर चले गए हैं, इसमें कोई लिंग के आधार पर, किसी के आधार पर परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये अव्यय है। ठीक है, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल, तो या कैसा वर्ड हुआ, अव्यय। फिर है वाह, कैसा, कैच लिया। ठीक है, तो वाह यहाँ पर अव्यय शब्द हुआ। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, और ये दोनों ये जो शब्द है, ये दोनों अक्षरों को, शब्दों को यहाँ पर जोड़ रहा है, वाक्य बना रहा है। ठीक है, वह तेज दौड़ रहा है, तो तेज यहाँ पर क्या हुआ, अव्यय हुआ। इस तरह से आप एक बार फिर से इस वीडियो को सुनना और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और जो मैंने ये कविता बोली है, इसमें दो पंक्तियाँ आपको खुद इससे अपने दिमाग से अच्छी से आगे से इसी के हिसाब से मिलती जुलती इसमें पंक्ति लिखना है। ठीक है।